Good morning to all. So, our next topic is areas of e governance. Mainly, two types of areas ne. Firstly, e governance in urban areas, and second is e governance in rural areas. Urban means शहरी खेतर and rural means पेंडू खेतर ਦੇ ਵਿੱਚ. So, firstly, we start e governance in urban area, and first point is transportation. Transportation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बसिस की फैसिलिटी होगी, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट के नाल रिलेटेड है वो बारे जड़ियाँ फैसिलिटीज़ ने जो सर्विसिज ने वो प्रोवाइड कीतियां जांदियां ने। तो फस्ट इज़ इशूज़ ऑफ लर्नर लाइसेंस, इशूज़ ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रीन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एटसैक्ट्रा। कि अगर किसी ने फस्टली लर्नर जोड़ा लाइसेंस आ उन्होंने इशू करना होवे ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਫ ਬੱਸਿਸ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼ प्रोविज़न ऑफ बुकिंग फैसिलिटी फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट कि अगर कोई भी मतलब जी बुकिंग की फैसिलिटी भी अगर असी किते मतलब कोई टूर ते जां वैसे किते अपनी जी बस आ उन्होंने लैके जाना चाहुंदे आ तां जी असी ऑनलाइन जी बुकिंग आ वो भी करवा सकते हैं। नैक्सट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कि अगर जिन्ने भी ट्रांसपोर्टेशन के कोई ना कोई जोड़े प्रोग्राम्स ने उन्होंने रूट्स वगैरह ने चेंज होंगे ने तो भी सारे इहदियां सर्विसिज दे विच प्रोवाइड किए जाते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्टेशन प्लैनस अगर किते मतलब जिवें धार्मिक थावां ते कोई बसिस जड़ियाँ जांदियां वा उन्हां दे जिहड़े प्लैन आ वो भी ऑनलाइन ही मतलब सर्विसिज जी प्रोवाइड की जाती है कि इस दिन मतलब जी कोई बस का कोई टूर है रीजनल प्लेसिस ते भी वो चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन डिमांड मैनेजमेंट कि जिहदे विच की आ कि अगर कोई डिमांड है तो मतलब एक मैनेजमेंट बनी हुई है भी कोई भी डिमांड है भी कोई चेंजिस करनियाँ जां कोई होर जरूरत है तो वह सारा वर्क किया जाता ट्रांसपोर्टेशन डिमांड मैनेजमेंट दे विच। तो ये नाल दे जिहड़े रिलेटेड ने वो प्रोजैक्ट चलते हैं। फस्ट जिवें हैगा IRCTC फुल फॉर्म इज़ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। कादे वास्ते आ कहते ऑफर्स ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग एंड चैकिंग ऑफ टिकट रिजर्वेशन स्टेटस। सैकेंड इज़ HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट इज़ फॉर ऑनलाइन बुकिंग कैंसलेशंस ऑफ सीट्स फॉर इंक्वायरी अबाउट डिपार्चर ऑफ बसिस अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड बसिस एटसैक्ट्रा। कि ये की असी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, अगर बुकिंग करवाई हुई है उन्होंने कैंसल करवाना तो असी यूज़ कर सकते हैं। जे बसिस जोड़ा डिपार्चर टाइम आ जां अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है उन्होंने असी मतलब लै सकते हैं तो असी पता कर सकते हैं HRTC प्रोजेक्ट। नाउ सैकेंड पॉइंट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स एंड टैक्सीज सर्विसिज प्रोवाइडेड बाय ई गवर्नेंस इन दिस एरिया। फस्ट सर्विसिज ऑनलाइन ट्रांजैक्शनस सच एज पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस यूनीवर्सिटी फीस एटसैक्ट्रा। कि ये की असी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हुण पेमेंट कादी होगी कि अगर कोई लाइसेंस की फीस असी पे करनी होवे यूनीवर्सिटी फीस पे करनी होवे रैदर दैन अगर असी कोई जोड़े फॉर्म वगैरह जॉब्स के फॉर्म भरते हैं तो उन्होंने भी जी पेमेंट असी बैंक के थ्रू ऑनलाइन करते हैं। सैकेंड पॉइंट पेमेंट ऑफ बिल such as online payment of electricity and water bills, utility bills to avail of trade license and transact on government matters at these facilities। कि असी कोई भी अपना जोड़ा बिल आ उसकी पेमेंट जी ऑनलाइन कर सकते हैं। लाइक उन्होंने की क्या वाटर बिल्स हो सकते यूटिलिटी बिल्स हो सकते जां इलैक्ट्रिसिटी का जोड़ा बिल आ उसकी भी असी पेमेंट की आ ऑनलाइन कर सकते हैं। थर्ड इज़ पेमेंट ऑफ टैक्सीज सच एज ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मोटर व्हीकल टैक्सीज रेवन्यू टैक्सीज। कि अगर असी जोड़े साड़ियाँ मतलब गड्डियाँ वा बसिस ने उन्होंने जोड़े कोई टैक्स वगैरह वा असी जी उन्होंने पेमेंट आ वो भी की कर सकते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट इज़ पेमेंट ऑफ हाउस EMIs का मतलब की हो जाता वा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। कि अगर साढ़े घर दियाँ जोड़ियाँ इंस्टॉलमेंट्स ने अभी अगर वो भी असी फिल करना चाहते पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये नाल दे जिहड़े रिलेटेड प्रोजैक्ट ने वो किने संपार्क आ जिहड़ा बाय चंडीगढ़ गवर्नमेंट ते चलाया जाता, ई सुविधा बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ई सेवा बाय आंध्र प्रदेश, ई मित्रा बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। थर्ड पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की सर्विसिज। कहते विद दीज काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट पीपल कैन गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद जस्ट अ सिंगल क्लिक आर एज अंडर। कि
कोई भी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ किसी भी तरह की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ अगर पीपल्स की रिक्वायरमेंट आ तो जस्ट एक सिंगल क्लिक के नाल उन्हां नूं जिहड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन आ वो मिलती आ। इन्फॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज टेंडर्स एंड मार्केट रेट्स एक्सैक्ट्रा कि अगर कोई जॉब दियां जिहड़ियां वैकेंसीज ने ਤਾਂ कोई टेंडर्स वगैरह ਜਿਹੜੇ बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਲੇਜ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। एंड इज फोर्थ पॉइंट इज़ म्यूनसिपल सर्विसिज कहते सर्विसिज प्रोवाइडड आर एज फस्ट इज़ हाउस टैक्स असैसमेंट बिलिंग एंड कलैक्शन कि अगर साडे जिहड़े हाउस के टैक्स ने घरां दे जिहड़े टैक्स ने उन्हां दी मतलब कोई असैसमेंट वगैरह जिहड़ी आ जां बिल पे करने आ जां कोई कलैक्शन करनी आ ते ओह कीती जा सकदी आ। सैकेंडली मेनटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी कि जिहड़े प्रॉपर्टी के नाल मतलब जिहड़े रिकॉर्ड ने उन्होंने मेनटेन किया जाता वा जमीनों के जिहड़े रिकॉर्ड्स ने सर्टिफिकेट्स लाइक लैंड सेल परमिशन लीगल देयर सर्टिफिकेट्स कि कोई भी जिहड़ा मतलब किसी ने जिहड़ी ज़मीन वेची है जां कोई परमिशन लैनी है जिन्ने भी मतलब लीगल सर्टिफिकेट्स ने लैंड के नाल रिलेटेड वो भी म्यूनसिपल सर्विसिज दे विच आंदे ने। थर्ड इज़ इशू ऑफ पासपोर्ट वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट कि जिहड़े पासपोर्ट सर्टिफिकेट इशू किए जाते उन्हां दी वेरीफिकेशन वास्ते। फोर्थ इज़ इशूज़ ऑफ डैथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट कि अगर किसी का जन्म होया जां कोई किसी की डैथ होई आ तां उहदा जिहड़ा डैथ सर्टिफिकेट अगर बर्थ दा वा तां बर्थ जिहड़े सर्टिफिकेट आ वो भी म्यूनसिपल वालों प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोवाइड सर्विसिज सच एज इशूज़ ऑफ सर्टिफिकेट इशूज़ ऑफ ऑर्डर इन रिस्पैक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम सच एज ओल्ड एज पेंशन विधो पेंशनस फ्रीडम फाइटर पेंशनस कि अगर जिमें हुण बुढ़ापा पेंशन है जां कोई विधवा पेंशन है ये नाल दे भी जिहड़े सारे मतलब ऑर्डर्स ने जां सर्टिफिकेट्स ने वो भी म्यूनसिपल सर्विसिज के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये नाल दे जिहड़े प्रोजैक्ट है वो किहड़ा वा SDO मतलब जिहड़ा किहदे द्वारा चलाया जा रहा असम गवर्नमेंट के थ्रू एंड सैकेंड इज़ हैगा वा रूरल डिजिटल सर्विसिज एंड इन लास्ट पॉइंट इज़ रोड्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसिज प्रोवाइडेड बाय दिस टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। फस्ट इज़ नैटवर्क ऑफ रोड एंड ब्रिज कि ये सानू पूरी इन्फॉर्मेशन जी नैटवर्क ऑफ रोड एंड ब्रिज जिन्ने भी साडे रोड है जां पुल चलते पे ने उन्हां दे बारे जी पूरी सर्विस मतलब वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सैकेंडली रोड कंस्ट्रक्शन एंड देयर मेनटेनेंस हुण जिवें रोड है मतलब टुटदे आ उन्हां दी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती है तो जां उन्हां नूं मेनटेनेंस उन्हां दी किवें करना वा वो भी सर्विसिज किहदे अंडर आंदियां वा साडे कोल अर्बन एरियाज़ दे विच। थर्ड इज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट। फोर्थ इज़ सेफ्टी एक्सीडेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कि सेफ्टी दे नाल जां कोई एक्सीडेंट वगैरह हुंदा उन्हां नूं जिहड़ियां कोई सर्विसिज प्रोवाइड कीतियां जांदियां वा तां जिवें हुण हैगा पोल्यूशन कंट्रोल जिवें बसिस आ गड्डियां वा कोई भी जिहड़ा व्हीकल्स आ उन्हां दे पोल्यूशन दे जिहड़े सर्टिफिकेट आ वो बनदे आ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ RSPCB ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ कंट्रोल बोर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की पोल्यूशन नूं कंट्रोल वास्ते भी जिवें सारे जिहड़े व्हीकल्स है उन्होंने पोल्यूशन जिहड़े वो चैक किए जाते पोल्यूशन नूं जिहड़ा मतलब एक सर्टिफिकेट आ वो बनता वा तो वो इस प्रोजैक्ट के अंडर। सो हुण नाउ एरियाज़ ऑफ ई गवर्नेंस इन रूरल एरियाज़। In rural areas, e-governance has its very powerful impact here from agriculture to local information. Everything is done through e-governance कि एग्रीकल्चर तो लैके कोई भी छोटी तो छोटी लोकल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी आ तो वो सारी किहदे थ्रू डन हो रही है ई गवर्नेंस से। तो फस्ट पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर फॉलोइंग आर दी प्रोजैक्ट्स यूजड इन एग्रीकल्चर। दो तरह के जिहड़े प्रोजैक्ट आ वो चल रहे हैं। फस्ट प्रोजैक्ट हैगा ईजी मार्कनेट। It is a project approved by Department of Marketing and Inspection, Ministry of Agriculture and Government of India। मतलब ये प्रोजैक्ट जिहड़ा किन्हां दे द्वारा चलाया जा रहा वा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो। मतलब ये की आ कि जिहड़े फार्मर्स ने उन्होंने खेती नाल रिलेटेड एग्रीकल्चर दे नाल रिलेटेड फार्मिंग दे नाल रिलेटेड जिन्नियां भी मतलब जिहड़े पॉइंट्स ने वो दसे जाते हैं। सैकेंड इज़ है सीड नैट
इट इज़ अ सीड इन्फॉर्मेटिक्स नैटवर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीड मतलब की हो गया साडे कोल बीज, कि किसी भी मतलब जिहड़ी अपनी हुण फसल है उहदे नाल दे जिहड़े बीज आ उन्हां दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ मतलब उहदा पूरा जिहड़ा नैटवर्क आ ओह सीड नैट दे थ्रू मतलब हर एक जिहड़ी बीजां दे नाल रिलेटेड जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ ओह दित्ती जांदी आ। एंड सैकेंड पॉइंट इज़ लोकल इन्फॉर्मेशन। लोकल इन्फॉर्मेशन च की आ कहते फॉर लोकल इन्फॉर्मेशन सच एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइसिस ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड लोन रेट्स एटसैक्ट्रा, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टड ई गवर्नेंस सर्विसिज इन दिस एरिया। कि लोकल इन्फॉर्मेशनस दे विच की आ गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, प्राइसिस ऑफ सीड्स जिहड़े बीज आ उन्हां दे रेट वगैरह, फर्टिलाइजर्स ने जिहड़ियां खादां वगैरह वा उन्हां दे रेट वगैरह जां मतलब उन्हां दी जिहड़ी अवेलेबिलिटी आ वो पता करनी होवे। एंड लोन रेट्स आ जिहड़े उन्हां दे बारे मतलब जिहड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन आ हुण मतलब सारी जिहड़ी आ ई गवर्नेंस दे थ्रू प्रोवाइड कीती जांदी आ। तां इहदे नाल दे जिहड़े प्रोजैक्ट आ फस्ट इज़ ई आधार इज़ अ 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बारे असी सारे जानते हैं, जिवें हुण साडे सब दे आधार कार्ड जिहड़े आ ओह बने हुए हैं, मतलब उन्होंने की बोलते हैं ई आधार भी किया जा सकता, जिहड़ा कि 12 डिजिट का वा तां मतलब इनू किहदे द्वारा चलाया जा रहा वा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनू इशू किहदे तो कौन करदा वा यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This number serve as a proof of identity and address anywhere in India. Aadhaar letter received via India Post and e-Aadhaar downloaded from UIDAI website are equally valid। कि चाहे मतलब कोई पोस्ट वगैरह जिहड़ा असीं मंगवाउने आ जां असीं ई आधार जिहड़ा वा उहनूं अपने डाउनलोड कर सकते हैं, जिहड़ी वैबसाइट उन्होंने दसी आ UIDAI के थ्रू, जिहदी मतलब साडे कोल फुल फॉर्म आ जानी है यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जे वो भी मतलब असी लैने आ तो वह भी वैलिड आ। सैकेंड हैगा साडे को ई जन संपर्क सर्विसिज एंड इन्फॉर्मेशन असैसिबल टू द कॉमन मैन इन हिज लोकैलिटी टू मीट हिज बेसिक नीड। दिस प्रोजैक्ट इज़ स्टार्टड बाय चंडीगढ़। कि ई जन संपर्क दे विच की आ साडे कोल वो सर्विसिज ते इन्फॉर्मेशन आ एक कॉमन मैन लई, एक आम आदमी लई, जिहड़ियां मतलब उहदियां बेसिक जिहड़ियां लोड़ां वा उहनां नूं पूरा करन दे लई। सो नैक्सट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट। To manage disaster is a very big challenge for the government as these are natural phenomena and are unpredictable। कि डिजास्टर नूं मैनेज करना, डिजास्टर दे विच असीं की कह सकते हैं कोई तबाही वगैरह वा उन्होंने मैनेज करना कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ किसी भी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्यों आ? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक ही है एक नैचुरल फैनोमीना वा, कुदरती है। एंड अनप्रिडिक्टेबल कि अनप्रिडिक्टेबल जिन्होंने असीं कहने भी जिहड़ी चीज़ दे बारे असीं सोचिया ही ना होवे। टू डील विद दीज डिजास्टर मच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टड ई गवर्नेंस सर्विसिज फॉर दिस। कि इहदे नाल जिहड़ियां मतलब इनू मैनेज करन दे लई ई सर्विसिज जिहड़ियां वा फस्ट किहड़ी आ प्रोजैक्ट जिहड़ा चलदा पिया इहदे नाल चेतना बाय द स्टेट of Bihar is a disaster management system which has been started to deal with the natural disasters such as flood and earthquake। कि चेतना एक प्रोजैक्ट चलाया जाता जिहड़ा बिहार स्टेट वालों चलाया जा रहा वा। तो उहदे विच की आ कि जिहड़ियां नैचुरल डिजास्टर्स आते हैं मतलब जिवें फ्लड है जां अर्थक्विक है, हाड़ है जां भूचाल आ, उन्हां दे बारे जिहड़ी डील करनी आ तां मतलब वो किहदे थ्रू कीती जाती है? चेतना प्रोजैक्ट के थ्रू। सैकेंड इज़ लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। कहते बाय फैसिलिटेटिंग ई गवर्नेंस सर्विसिज इन दिस एरिया मिलियंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड कैन बी मेनटेन इन अ वैरी शॉर्ट टाइम स्पैन। कि बहुत ही घट समय के जिहड़े लैंड रिकॉर्ड्स आ उन्होंने मेनटेन किया जा सकता। सो प्रोजैक्ट दे नाल किहड़े आ लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, देवभूमि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ई धारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। सो नैक्सट इज़ पंचायत सर्विसिज प्रोवाइडड बाय ई गवर्नेंस इन दिस एरिया। कि पंचायत के मतलब जड़ियाँ वा पंचायत नूं जड़ियाँ सर्विसिज प्रोवाइड कीतियां जांदियां ई गवर्नेंस के थ्रू। फस्ट इज़ इशूज़ ऑफ बर्थ एंड डैथ सर्टिफिकेट। मतलब ये जड़ियाँ सर्विसिज आ वो सेम ही आ जानियां म्यूनसीपल दे नाल, क्योंकि जिहड़ा शहरी एरिया उहदे विच अर्बन एरियाज़ दे विच म्यूनसीपल्स काम करते आ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਚਾਇਤ। ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਐਂਡ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਇਨਕਲੂਜ਼ਨਸ ਆਫ ਨੇਮ ਇਨ ਆ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਫॉर ਦੀ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਨੀਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਿ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਫॉर ਸਕਸੈਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪਸ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਟ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਫਸਟ ਹੋਸਪਿਟਲ OPD ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PGI ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫॉर 10th ਐਂਡ 12th ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਸਕੀਮਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਬਾਏ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ % ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ